किसी ने प्रश्न किया कि मैं बहुत पापी हूँ, दूसरे का धन हरण किया, कुछ हिंसाएं भी हुई, ब्राह्मण साधुओं का अपमान किया, माता पिता को गालियां दी, कष्ट दिया, कभी सुख नहीं दिया, और सबसे दुश्मनी करना मेरा स्वभाव है। अब अंदर ही अंदर मुझे बहुत जलन होती है। ये अपनी करतूतों पर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं सोच करके कि कितना पाप किया है कांप जाता हूँ, अंदर ही अंदर रोता हूँ। कोई उपाय है मुझ जैसे पापी का नरक ना जाना पड़े और परम कल्याण हो जाए? तो उत्तर, उपाय क्यों नहीं है? ऐसा कोई भी पापी जीव नहीं है जिसके लिए हमारी प्रियाजू का दरवाजा बंद हो। कैसे पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, तो अलक लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, हमारी श्री जी के दरबार में सदैव आदर पूर्वक उसे स्वीकार करने की जगह है। निरादर नहीं कि तू पापी है, आदर पूर्वक। प्रभु यदि पापियों को अपनाएंगे नहीं, महान पतित पावन नाम इनका अधूरा हो जाएगा। पतित पावन बड़े दयालु, इसलिए तुम्हारे लिए घबराने की कोई बात नहीं है। तुम पर उनकी कृपा हो चुकी है, तभी तो तुम्हें अपनी करतूतों पर पछतावा हो रहा है। यदि कृपा न होती, कृपा पात्र का लक्षण क्या है कि हम पर कृपा हो गई। हमारे द्वारा जो भगवत विरुद्ध आचरण हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो, उन पर मुझे जलन होनी चाहिए, पछतावा होना चाहिए। ये कृपा पात्र का लक्षण है। जो पापी पुरुष हर्षित होकर पाप करते हैं वो अकृपा है, और जिनसे पाप तो हुआ, पाप हो भी रहा है, पर वो जल रहे हैं, वो कृपा पात्र हैं। वो एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। तुम्हें अब भय की, कांपने की जरूरत नहीं है। जिस कृपा ने तुम्हें ये वृत्ति दी है कि मैं पापी हूं, मैं जल रहा हूं, मैं रो रहा हूं, वो कृपा तुम्हारा निस्तार करने के लिए ही तुम्हें ऐसा पछतावा पैदा करा रही है। तुम्हें सही बताऊं, तुम्हें भगवान से मिलाने के लिए कृपा ने कमर कस लिया है। उस कृपा पर विश्वास करो, मन में निश्चय करो कि मेरे ऊपर भगवान की अपार कृपा हुई है। नहीं, मैं अपने कर्मों का पश्चाताप करता ही नहीं, मैं जलता ही नहीं, उसी कर्मों को करता रहता। भगवान बड़े दयालु हैं। वे गिरे हुए पापियों को, नीचों को गले लगाते हैं, बहुत जल्दी अपनाते हैं। स्नेहमयी माता जैसे अपने बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, ऐसे ही भगवान अपने कर कमल से उसके महापापों को साफ करते हैं और हृदय से लगा लेते हैं और उसे जगत पूजनीय बना देते हैं। जो महापापी है उसे भगवान अपने कर कमल से परम पावन करते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, पाप रूपी मल को मैं धोऊंगा। और पाप रूपी मल को धोकर हृदय से लगा लेते हैं
और जगत पूजनी बना देते हैं। भैया तुम चिंता ना करो, भगवान सर्वशक्तिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, उनकी कृपा से तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हें भगवान ने स्वीकार कर लिया है, ये लक्षण है। तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ऐसी जलन, अपने कर्मों का पश्चाताप करके रोना। अब तुम एक उपाय पकड़ लो, भगवान का आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर दो। कोई भी पाप हो गया हो, ये उत्साहवर्धन के लिए नहीं है कि आप नाम जप करते हुए पाप करें, वो पाप भस्म हो जाएगा। इसे नामापराध कहते हैं, ये आपको और कष्ट देगा। यदि आपसे पूर्व में पाप हो गए हैं और आपके हृदय में जलन है, भगवान का आश्रय लो और भगवान का नाम जप शुरू कर दो। तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। देखना, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। यदि तुमने भगवान का आश्रय लिया, भगवान का नाम जप किया, तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। तुम महान साधुओं की सभा में बैठने के सौभाग्यशाली हो जाओगे, योग्य हो जाओगे। संतों की सभा में बैठने का ये दुर्लभ सौभाग्य भगवान की कृपा से मिलता है। शुद्ध दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। भगवत प्रेमी महात्माओं की चर्चा में, समागम में बैठना, साधु सभा में बैठना, ये बड़े सौभाग्य का। तुम साधु सभा में सौभाग्यशाली होकर बैठने लायक हो जाओगे। एक तुम ही क्या, मैं सबके लिए कहता हूं, इस कलयुग में आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने माता पिता का अपमान रूपी पाप करते हैं, पराई स्त्री का व्यभिचार करते हैं, पराये धन पराई संपत्ति पर नजर रखते हैं, मन वचन कर्म से हिंसा करते हैं। ऐसे सब लोगों से प्रार्थना है कि कुसंग में पढ़ करके, मन ने मथ करके तुमसे प्रबल गुलामी करवाते हुए पाप करवा लिया। अब तुम बिल्कुल डरो मत। ऐसे इतिहास साक्षी है, महान व्यभिचारी पापियों को भगवान ने महात्मा बना दिया। और भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता ऐसा। सांगो पांग दुराचार करने वाला, मतलब कोई भी दुराचार नहीं छूटा। ऐसा भी पापी यदि ये मन में विचार करके कि भगवान के सिवा अब मेरा कोई नहीं निस्तार कर सकता और भगवान की शरण में हो गया, तो भगवान कह रहे उसे साधु मानो, क्योंकि मैं साधु से बनाऊंगा। जिन्होंने अपनी जवानी संयम में नहीं बिताई तो पाप निश्चित हुए। ये यौवन अवस्था एक तूफान अवस्था है। यौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। ये जवानी का बुखार किसको नहीं चढ़ा। जहाँ जवानी का बुखार चढ़ा तो मनमानी पापाचरण होने लगते हैं। अगर भगवान की कृपा न होती तो जीवन का अंत इसी में हो जाता। निद्रा, भय, आहार, मैथुन, बस यही। भगवान का कृपा पात्र है जो अपने जीवन में असंतुष्ट हो चुका है, अपनी धन संपत्ति भोग विलासिता इससे असंतुष्ट हो चुका है और उसके मन में एक सच्चे सुख की चाह जग गई। एक हृदय में पश्चाताप होने लगा, नहीं मैं गलत हूँ, मुझे सही मार्ग चाहिए, मुझे निष्पाप होकर परम पवित्र भगवदानंद की अनुभूति चाहिए। वो कृपा पात्र बना, वो भगवान का कृपा पात्र है। नहीं तो जीवन अंत तक अशुद्ध आचरणों में ही व्यतीत होता। जिनका जीवन अपवित्र है, पापाचरण करते हैं, सुधार के लिए दो बात एकदम स्पष्ट है, भगवान का आश्रय और भगवान का नाम जप। ये दो बात पकड़ लो, परम मंगल हो जाएगा। निश्चय तुम परम पूजनी हो जाओगे। अहोवत सुपचतो गरियान, वो स्वपच भी गरियान श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा पर भगवान का मंगलमय नाम है।
भगवान की चरण रज का अधिकारी बन जाता है वो, जो भगवान के आश्रित होकर भगवान का नाम जप करता है। परंतु बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनको सत्संग की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों के हृदय में कृपा होती है तो पाप आदि के कारण जलन होती है, पर उनको सही दिशा न मिलने के कारण फिर वो उसी में गिर जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जलन को सही दिशा मिल जाए, पश्चाताप को सही दिशा मिल जाए और वो भगवान के मार्ग में अग्रसर हो जाएं। अधिकांश जन समुदाय पापाचरण की तरफ ही बढ़ता चला जा रहा है। रुपया मिले वो कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इतना रुपये में इतना प्रेम, कुछ भी करना पड़े, चरित्र बेचना पड़े, धर्म बेचना पड़े, पाप करना पड़े, हिंसा करनी पड़े, बस रुपये से विषय भोग, विषय भोग से जीवन, जीवन से विषय भोग, अंततो गत्वा नरक की प्राप्ति। पाप के कीचड़ में उनकी जिंदगी फंसी रहती है। ऊपर से वो भोले भाले साफ सुथरा दिखाई देते, लेकिन अंदर से बहुत गंदे होते हैं। ऐसी दशा में उन लोगों के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का आश्रय और नाम, आश्रय भगवान का और नाम जप। बड़े भाग्यवान हैं जो ये साधन पकड़ लें। आश्रय हृदय से होता है, नाम जप जबान से होता है। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े कृपा बरसाने वाले हैं। जिस समय साधक आश्रय लेकर नाम जप शुरू कर देता है तो उसके हृदय में जलन शुरू होती है। बुरे कर्मों का बिना भोगे नाश। इसलिए ये मत सोचो कि प्रारंभ में हम नाम जप कर रहे हैं, हमारे हृदय में बहुत जलन हो रही, उसको मिटाने के लिए किसी विषय का सेवन करें, ऐसा नहीं। जलन हो रही, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, सोना कसौटी पे कसा जा रहा है, उसका मल दूर हो रहा है। ऐसे ही हमारा मन जल करके बिना प्रारब्ध भोगे, बिना पाप कर्म भोगे, वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो पश्चाताप है, जो जलन है, वो सारे पापों को नष्ट कर देगी यदि नाम जब चल रहा है साथ में। तो भगवान की कृपा से नाम में प्रेम और नाम की कृपा से भगवान में प्रेम, ये संयोग देखो, रोमांच होता है, हृदय द्रवित होकर बहा जा रहा है, आहा भर कर पुकार रहा है, राधा राधा राधा। अब पूर्ण पवित्रता हो रही है, पापों का सच्चा प्रायश्चित हो रहा है। भगवान उसके हृदय की बात को देखते हैं। फिर अब उसके हृदय में प्रार्थना प्रकट होती है, पुकार प्रकट होती है, और भगवान से वो पुकार करके कहता है, हे मेरे नाथ, हे देवाधिदेव, हे परमेश्वर, मैं बहुत भूल में था, बहुत गलती हो गई, लेकिन अब लो नशानी अब ना नशे, अब गलती नहीं करूँगा। मैं आपसे मांगने लायक तो नहीं हूँ कि कुछ किया हो तो मांगूँ आपसे, कोई सेवा की हो, कोई तपस्या की हो, तुम आपसे वरदान मांगे, पर नाथ मैं आपसे एक भीख मांगता हूँ। आप दाता हैं, दयालु हैं, दया करके मुझे दे दो कि मैं कभी आपके नाम को न भूलूं, सदैव मेरे हृदय देश में आपका नाम चलता रहे। मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी परसों नरसों सत्संग में, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े बड़े व्रतधारी, तपस्वी, त्यागी, नियम, याज्ञिक बहुत सब हैं, इनको तराजू में हे रघुनाथ जी एक तरफ तौलिएगा और मुझे तौलिएगा। तो वैसे तो मैं भूत भविष्य वर्तमान में नीच जनों में सबसे श्रेष्ठ नीच हूँ, पर पलड़ा मेरा गरु रहेगा, क्योंकि मैंने राम नाम का आश्रय लिया है। मैंने और कोई व्रत नियम तीर्थाटन कोई और यज्ञ याग आदि नहीं, केवल आपके नाम का आश्रय लिया। इसलिए रघुनाथ जी तुम तौल के देख लो, हमारा पलड़ा भारी रहेगा, बस नाम को पकड़ लो। यहाँ कह रहे प्रभु, यद्यपि मैं मांगने का अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मांगने का अधिकार तब होता है जब सेवा की हो, तपस्या की हो, व्रत नियम अनुष्ठान आदि
तो उसके बदले में मैं कुछ मांगूं, पर मैं भीख मांग रहा हूं। भीख मांगने का तो अधिकार है ही, आप बहुत बड़े दाता हैं। नाथ, मैं आपसे एक भीख मांगता हूं कि मैं आपके नाम को अपने हृदय से कभी भूलूं नहीं। बस यही जिंदगी का लाभ है। सब संतों की सुन करके कह रहा हूं और अपने हृदय की बात कह रहा हूं। हृदय में नाम चल रहा है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। लोक परलोक, सुख, मोक्ष, बंधन, ये सब हमारे लिए कूड़ा करकट। हमारे हृदय में नाम चल रहा है, बस हम संतुष्ट हैं। नाम छूटा फिर हमारे पास कुछ नहीं है, फिर हमारे पास कुछ नहीं। जैसे भरे दरियाओं में नाव पलट जाए तो फिर तैरना आता नहीं, मरना ही है। ऐसे इस भव समुद्र से तैर कर पार चला जाए, ऐसा वीर कोई बिरला भगवान ही है। इससे पार तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा कोई नहीं हो सकता, या भगवत स्वरूप महापुरुष। लेकिन अपने लोग जैसे हैं तो अपने तो उनकी नाम रूपी नाव में बैठे हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम रूपी जहाज में बैठ गए, अर्थात निरंतर नाम जब, अगर नाम छूटा तो मानो नाव पलट गई। अब कहाँ तैरना आता नहीं तो डूब जाएंगे बहुत समुद्र में। इसलिए प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे हृदय देश में सदैव अपने नाम को चलाते रहिए, ये नाम चलता रहे। तुम ही मेरे अब जीवन के आधार हो। इस क्षण क्षण बदलने वाले, पल पल बनने मिटने वाले संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी हिल डुल रहा है, वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। नाथ, अब ऐसे हमसे कोई आचरण न हो जिससे आपका भजन छूट जाए, आपका आश्रय छूट जाए। क्या कह रहे, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी सामर्थ्य से हो रहा है। तो हे नाथ, अब आप ऐसी कृपा करो, अपनी माया को डांट दो, हमें ऐसी सामर्थ्य दो कि आपके विरुद्ध अब पापाचरण न हो, नाम न छूट जाए, आपका हृदय से चिंतन न छूट जाए। मेरा मन, मेरे प्राण अब आपके हवाले। जितना जीवन बचा है वो आपके लिए है, ये प्राण समर्पित, मदगत प्राणा। और मेरा मन आपको समर्पित है, आप इसको संभाल लीजिए। मेरे बस का नहीं है कि मैं मन को आप में लगाऊं, मैंने आपको दिया। अब ये भागे प्रपंच में जाए, जो भी हो आप देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, हाँ हार्यो कर जतन अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु पेरक बरजे। प्रभु जी मेरो मन हठ न तजे, हरि जो मेरो मन हठ न तजे। प्रभु मैंने बहुत उपाय करके, और सच्ची कह रहा हूं, बहुत उपाय करके देखा। कभी तो लगा कि नहीं ठीक है, कभी लगा कि जहां थे वहीं है, क्योंकि मन की वही स्फुरना, वही चाल। तो हाँ हार्यो कर जतन, बड़ी साधना करके हार गया। अतिशय प्रबल अजय, बहुत बलवान मन है। अब एक उपाय सूझा है, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास बस होए तबे जब प्रभु प्रेरक बरजें। इस मन को प्रेरणा देने वाले आप ही हो, मुझे पता है। आप इसे रोक दीजिए नाथ, उस हृदय से प्रार्थना होती है। हे प्राणाराम, मैं अब बहुत संतुष्ट हूं, क्योंकि आपका आश्रय मिल गया, आपका नाम जब चल रहा है। आपसे प्रार्थना है, अब जो करूं तुम्हारी प्रेरणा से करूं, तुम्हारे संकेत से करूं। और सही प्रार्थना ये कर रहा हूं कि तुम हृदय में बैठ के करा लेना। हमारा उद्देश्य अब केवल आप हैं। आप हमारे हृदय में विराजें, प्रेम से विराजें। आपका घर है, ये सब कुछ आपको समर्पित है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बस आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं आप में तुच्छ नगण्य नाचीज हर समय लगा रहूं। कभी वाणी पाठ, कभी सेवा, कभी नाम जप, कभी कीर्तन, कभी शांत बैठकर मंत्र जप, मैं आप में लगा रहूं।
अगर ये नाम जप और आश्रय है तो बड़े से बड़ा पाप नष्ट हो जाएगा और हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा, हमारी आर्त भावना जागृत होगी, जिससे हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा।